लेसन 1 से लेकर के लेसन 12 तक हैं जो हमें पूरे कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम अपना लेसन 4, इसमें दिया गया है द लिटिल प्लांट, एक छोटा पौधा। क्या लिखा हुआ है? लिटिल प्लांट, LITTLE, लिटिल। लिटिल यानी होता है ली टी और ला, लिटिल। लिटिल प्लांट, प्लांट यानी होता है पौधा, लिटिल प्लांट एक छोटा पौधा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे। देखिए, जब हम देखते हैं कि सबसे जो हमारा पौधा उगता है तो हमें एक बीज की आवश्यकता पड़ती है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बीज है और बीज ये पानी में या ज़मीन में गाड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें पौधा किस प्रकार से धीरे 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 वो बाहर आता है और बड़ा होकर के इस प्रकार से पेड़ बन जाता है ना। तो इसमें हम सभी इसकी पूरी कहानी जो दी गई है देखेंगे। इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनके माध्यम से। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को समझिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा में हमें यही पूछे जाते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक सैड द। बैक माने जागता है, सैड माने कहता है। जैसे ही पौधा जागता है और फिर उसको कहता है, क्या कहता है भाई? आगे जो सनशाइन, उसको चमकता हुआ जो सामने आकाश दिखता है, उसके लिए वो कह रहा है कि आह कितनी अच्छी दुनिया है। प्रश्न 2 देखिए, इसमें है कि फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, जो वो पूरी दुनिया में बाहर है, वो जो है पौधा कैसा अनुभव करता है? तो वो एकदम आश्चर्यजनक दिखता है। तो इसका मतलब है वंडरफुल। क्या? वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। वो आश्चर्यजनक दुनिया को देखता है, ऐसी दुनिया जो उसने कभी नहीं देखी है ना। तो जैसे ही पौधा उगता है तो वो एकदम ऐसा अनुभव करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरा यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए, इसमें है कि व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो क्रिया दी गई है से इसका हमें पास्ट फॉर्म में लिखना है। से यानी होता है कहना। क्या लिखा है? SAY, से यानी होता है कहना। कहना का भूतकाल क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस बोला जाता है इसके लिए। तो पास्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ है? पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो क्रिया दी गई है इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट फॉर्म में क्रिया दी गई है, हमें किस में बनाना है? पास्ट फॉर्म बनाना है। पास्ट माने होता है भूतकाल और प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल। ठीक है, तो से का हमें भूतकाल लिखना है। से यानी होता है कहना का हो जाएगा कहा। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे से को सैड, SAID, सैड। सैड यानी होता है कहा। क्या लिखा है? ये सैड। ठीक है, तो ये शब्द लिखा हुआ है सैड। चलिए आगे देखें, प्रश्न चौथा दिया गया है। प्रश्न चौथे में इसमें है राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट जो शब्द है इसका हमें अपोजिट, क्या लिखा है? अपोजिट। अपोजिट यानी होता है विपरीत या उल्टा। हमें इस फास्ट का विपरीत शब्द लिखना है। फास्ट यानी होता है तेज। अब तेज का क्या लिखेंगे हम? उल्टा, धीमा। धीमा को बोलते हैं स्लो। क्या बोलते हैं? स्लो। स्लो बोलते हैं ना, स्लो स्लो चलो, है ना। स्लो, स्लो यानी होता है धीमे, है ना, या धीमा। ठीक, इस प्रकार से हम इसका अपोजिट लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 5वां दिया गया है। 5वें प्रश्न में है, यहाँ देखिए ये दिया गया है, इसमें ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है। सॉरी, यहाँ देखिए ये है 5। यहाँ देखिए ये है प्रश्न 5। हु आस्क्ड, किसने कहा? द लिटिल प्लांट। लिटिल, लिटिल यानी होता है छोटे पौधा। लिटिल, लिटिल प्लांट, प्लांट। ठीक है, लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। कम आउटसाइड माने कम माने आओ, आउटसाइड माने बाहर। आउट, आउटसाइड। क्या लिखा हुआ है? आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर। हु आस्क्ड, किसने पूछा या किसने कहा? आस्क्ड, आस्क्ड आधे का में डा, आस्क्ड। किसने कहा कि ये जो है वो छोटे पौधे ने कम आउटसाइड की तुम बाहर आओ। ठीक है ना, किसने ये कहा छोटे पौधे से कि तुम बाहर आओ? सैड द सनशाइन।
सनशाइन माने जो कहना चाहिए चमकती हुई धूप होती है, उसने कहा कि तुम बाहर आओ। सेड द सनशाइन, सनशाइन, ठीक है, ये लिखा हुआ है सनशाइन। प्रश्न छठवां देखिए, प्रश्न छठवें में दिया गया है कि व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर लाइट। लाइट का राइमिंग लिखना है, ये लिखा हुआ है राइमिंग, राइमिंग वर्ड, ठीक है। राइमिंग वर्ड यानी तुकबंदी, क्या होती है, तुकबंदी। इसी के समान जैसे लाइट है, लाइट का हमने यहाँ पे लिख दिया ब्राइट, माइट, ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न 7 में क्या दिया है, व्हाट इज द लिटिल प्लांट हियर। व्हाट इज द लिटिल, छोटे पौधे ने, लिटिल प्लांट हियर क्या सुना, क्या सुनता है वो। द लिटिल प्लांट हियर बैक, ठीक है ना, जैसे ही वो क्या करता है, जागता है, तो उसने सुना कि छोटे पौधे जागो, ऐसा वो सुन रहा है। ये किसने कहा था, लाइट ने, ठीक है, सनशाइन की लाइट ने। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न 8 दिया गया है, इसमें है कि राइट द प्लूरल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। जो यहाँ पे नीचे शब्द दिए गए हैं इनके प्लूरल, प्लूरल यानी होते हैं बहुवचन, प्लूरल, ये प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर से प्लूरल शब्द बनाना है, तो सिंगुलर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लीफ, तो हम लिख देंगे लीव्स, ठीक है, लीफ यानी पत्ती, लीव्स यानी पत्तियां। बेबी, बेबी इज, बस, बसेज, इस प्रकार से ये इनके क्या हैं, बहुवचन हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 9वां है, व्हाट इज द लिटिल प्लांट डू। छोटे पौधा जो रहता है, छोटे पौधे को व्हाट इज द लिटिल प्लांट डू किसने कहा। तो डू यानी होता है करना, डू यानी करना, ठीक है ना। तो वो छोटा पौधा जो है क्या करता है बाहर आके, तो इट रोज टू सी वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। वो क्या करता है, रोज टू सी, वो अद्भुत दुनिया को देखता है, और देखने के लिए क्या करता है, वंडरफुल, वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड, जो आश्चर्यजनक दुनिया होती है वो खड़ा हो जाता है देखने के लिए, एकदम बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां है। प्रश्न 10 में है कि व्हाट डिड द सनशाइन से यानी होता है कहना, सनशाइन वो चमकती हुई धूप ने, व्हाट डिड क्या कहा, उसने कहा कि बैक साइड द सनशाइन, उसने कहा कि जागो, ऑन क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ो, उसने ऐसा कहा। प्रश्न 11वां, तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 11वां दिया गया है इसमें है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। रीअरेंज माने इनको व्यवस्थित कीजिए, रीअरेंज, क्या लिखा हुआ है, रीअरेंज, रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए शब्दों को, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेश, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें व्यवस्थित करना है जिससे उनका एक सही अर्थ निकलने लगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ए सीड इन हियट द ऑफ, ये शब्द लिखी थी, यानी इनको व्यवस्थित करके नहीं लिखा गया, तो हम लिखेंगे इसमें इन द हियट ऑफ अ सीड, इसका मतलब हो जाएगा कि एक बीज के हृदय में, ठीक है, क्या सोया हुआ था, एक पौधा, अपन लोगों ने पढ़ा है। यहाँ बी वाले में देखिए, यहाँ पे लिखा फास्ट, प्लांट, ले, स्लीप, ए लिटिल, ये व्यवस्थित नहीं है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ए लिटिल प्लांट ले फास्ट एज लीप। अपन लोगों ने ऐसा एक जो हमें दिया गया था कहानी, इसमें हमने इसमें कविता में ऐसा पढ़ा था कि ये लिटिल प्लांट ले फास्ट एज लीप, एक छोटा सा पौधा गहरी नींद में सो रहा था, ठीक। और यहाँ सी में दिया है कि द टू क्रीप एंड लाइट, तो यहाँ हमें लिखना है एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की ओर क्या करो, क्रीप यानी बढ़ो, ऊपर की तरफ क्या करो, बढ़ो, इस प्रकार से ये व्यवस्थित करके हमें लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ डी देखिए, इसमें दिया है हियर लिटिल द प्लांट लिखा है, तो द लिटिल प्लांट हियर्ड, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे कि छोटे पौधे ने सुना।
प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया है कि ड्रा द पिक्चर, ड्रा द पिक्चर यानी चित्र बनाइए, कहेगा ऑफ अ ट्री एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट इट। एक पेड़ का चित्र बनाना है और उसके बारे में कितने 4 सेंटेंस यानी 4 वाक्य लिखना है। ड्रा द पिक्चर, क्या लिखा हुआ है ये, पिक्चर ऐसा लिख देंगे। ड्रा द पिक्चर ऑफ अ ट्री, ट्री यानी पेड़, एंड राइट 4 सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है। अबाउट, क्या लिखा है, अबाउट, अबाउट ऐसा बोलते हैं, अबाउट के बारे में, ठीक है। एक हमें पेड़ का चित्र बनाना है, उसके बारे में हमें यहाँ पे 4 वाक्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है पेड़ का चित्र इस जगह पे ऐसा बना लोगे, ठीक है। अब इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि ये पेड़ क्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ट्री इज अ वेरी यूजफुल अस, पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ट्री गिव्स अस ए फ्रूट टू ईट, पेड़ हमें क्या करते हैं, गिव्स देते हैं, अस फ्रूट, फ्रूट यानी फल, टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए हमें फल देते हैं। ट्री गिव्स अस कूल एंड फ्रेश एयर, वो हमें ठंडी और शुद्ध हवा देते हैं। ट्री केस रेनफुल टू दे, और वे क्या करते हैं, पानी यानी पानी देते हैं, पानी बरसता है पेड़ों के माध्यम से। रिफ्रेश आवर आइज एंड आवर माइंड, और क्या करते हैं, हमारे दिमाग को भी शुद्ध हवा देते हैं, जिससे कि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पेड़ के बारे में 4 वाक्य लिखना थे, ठीक। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करना है। देखिए इस प्रकार से जो आप वीडियो है नीचे यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यानी सब्सक्राइब का मतलब है कि आपको ये वीडियो आपके चैनल पर जैसे ही अपलोड होती हैं तो आपको मिलती जाएंगी, ठीक है ना। और ये देखिए लाइक का चिन्ह बना हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर पहले ही दिखने लगती है। नहीं तो आप ये ढूंढते रहेंगे, सर्च करेंगे, नहीं मिलती। और सर्च करने के लिए देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना, गणित वाले सर, तो आप इसको क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा, PLAYLISTS, प्ले लिस्ट लिखा है यहाँ पे, तो उसको क्लिक करेंगे तो वो सभी प्ले लिस्ट खुल जाएंगी, वहाँ सभी वीडियो डली हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।